ग्लोबल समूद फर्टेला के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ब्रेकिंग न्यूज भी है, वो आपके सामने रखनी है। जो ग्लोबल समूद फर्टेला की कश्तियां थी उन तमाम को एक जगह पर जकड़ लिया और पुलिस सहाफियों पर बदतरीन तशद्दुद करती है। आप जैसे ही आते हैं तो उन पर कूट पड़ते हैं। तो अब भारत की तरफ से साजिशें की जा रही है कि मोहसिन नकवी को हटाना चाहिए और उन्होंने शहबाज हुकूमत को भी वार्न किया है कि अगर आप लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेचुरल न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। ग्लोबल समूद फर्टेला के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो आपके सामने रखनी है। और इसके बाद कल इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर हमला हुआ है, उसकी बात करनी है। और फिर भारत की एक और हटधर्मी सामने आई है, उसकी भी बात करनी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ग्लोबल समूद फर्टेला। नानी, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी कश्तियाँ रवाना हो गई थी गजा की इमदाद के लिए, और जैसे ही वो करीब गई तो उधर से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी थे। वो लम्हा पर लम्हा हमें अपडेट्स दे रहे थे कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं और हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। तो रिसेंटली उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो बता रहे थे कि मेरे फ़ोन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। मैं अपना फ़ोन समंदर में फेंक रहा हूँ क्योंकि मुझे इस फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने गजा की इमदाद करने के लिए जाना है तो बस जाना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना भी क्यों ना देना पड़े। तो नाज़रीन, इसकी अपडेट्स ये हैं कि जैसे वो जा रहे थे तो उन पर सबसे पहले तो साइबर अटैक किए गए। तो जैसे वो साइबर अटैक से नहीं रुके तो फिर उन पर इसराइली फौजियों ने ड्रोन्स अटैक कर दिए। फिर भी जब वो नहीं रुके तो इसराइली फौजी करीब आ गए और उन्होंने उन पर गंदा पानी फेंकना शुरू कर दिया। जो ग्लोबल समूद फर्टेला की कश्तियां थी उन तमाम को एक जगह पर जकड़ लिया। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कैद कर लिया साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को भी और दूसरे जो हमरा साथी थे उनके। तो नाज़रीन, इस पर वज़ीर आज़म साहब का भी बहुत बड़ा बयान जा गया है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मजम्मत तो वैसे भी हर वक्त की जाती है इनकी तरफ से। तो आप देखना ये है, क्या वो वाकई इसराइल पर दबाव डालते हैं या क्या वो वाकई अमेरिका को कहते हैं कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को छोड़ा जाए और गजा की इमदाद के लिए भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। तो मजीद इसके हवाले से मौलाना फजल रहमान का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि कल मुल्क गिर एहतियात किया जाएगा जिसमें ग्लोबल समूद फर्टेला के हवाले से हम बात करेंगे और उसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि अगर एक बंदा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है तो उसको छुड़ाने के लिए आप कोशिश क्यों नहीं करते। तो इस हवाले से आज एहतियाज होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त ग्लोबल समूद फर्टेला के हवाले से बड़ी अपडेट ये है कि तमाम जहाज़ों को कैद कर दिया जा चुका है और गजा के सहल से पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। इसराइल की तरफ से यह हटधर्मी की गई और 443 रज़ाकारों को पकड़ा गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल किस तरह एक दहशतगर्द रियासत है। ये एक नाजायज़ रियासत है, जो कुछ करना चाहे वो कर सकती है, इससे पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे जो हुक्मरान हैं करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या करेंगे, ये मजम्मत करेंगे कि हम इस अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं। भाई, वो उधर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए गए हुए हैं, आप उन पर प्रेशराइज डालें इसराइल पर कि हमारे लोगों को छोड़ें और गजा के लिए उनको रवाना करें। लेकिन क्या है, बस मजम्मत ही की जा सकती है। एक और बहुत अलमिया वाक़या सामने आया है और वो ये है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस छापा मारती है और पुलिस सहाफ़ियों पर बदतरीन तशद्दुद करती है। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस इंटर होती है। जैसे ही इंटर होते हैं प्रेस क्लब में तो बहुत सारे सहाफ़ियों के पीछे भागती है और उनको वो बहुत बुरे तरीके से मार रही है। तो यहाँ पर हामिद मीर और दूसरे बड़े सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई है। कुछ लोग तो इस पर खामोश हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आज हम लोग खामोश हो गए तो आइंदा किसी और के साथ भी ये वाक़या हो सकता है, किसी और प्रेस क्लब में भी ये वाक़या हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सहाफ़ियों को एक पेज पर खड़ा होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अगर आज हम इकट्ठे ना हुए तो कल शायद किसी और के साथ हो सकता है, फिर हमारे साथ भी हो सकता है, फिर आपके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही है कि पुलिस को पहले चाहिए था कि एक तरीके से आते, अगर कोई उनकी गलती भी थी, इधर से पब्लिक परसेप्शन ख़राब हुई है। आप जैसे ही आते हैं तो उन पर कूट पड़ते हैं, कुछ भी नहीं देखते किसको कहाँ पर लग रही है, लेकिन आप जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर आप उनका तशद्दुद कर रहे हैं। तो इस पर बहुत सारे सहाफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और आज सहाफ़ी लिहाज से भी सियाह तरीन डे मनाया जा रहा है। इस डे को मनाने का मकसद भी यही है कि जो सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद होता है उसको अब रोकना होगा। अगर ये नहीं रुका तो फिर अवामी नुमाइंदे जब महफूज नहीं होंगे तो आवाम क्या खाक होगी। भारत की जानिब से एक और हटधर्मी सामने आई है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने हमें ट्रॉफी क्यों नहीं दी। सूर्या कुमार यादव भी कहते हैं कि वो एक इंटरव्यू दे रहे थे किसी न्यूज़ चैनल को। वो कहते हैं कि हम ट्रॉफी के लिए 2 घंटे बैठे रहे, लेकिन जैसे हम बैठे रहे तो इधर से हमें पता चला कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी लेकर जा रहे थे। उन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं कि भाई ट्रॉफी देनी या नहीं देनी। तो इस पर मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा था कि अगर आपने ट्रॉफी लेनी तो मुझसे लेंगे, और ये बनता भी है क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जब सदर है
और अब आप सदर की बात नहीं मानेंगे, सदर से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो कैसे लेंगे। तो अब भारत की तरफ से साजिशें की जा रही हैं कि मोहसिन नकवी को हटाना चाहिए। तो आप देखते हैं क्या भारत इस हटदर्मी में क्या वाकई कामयाब होता या नहीं होता। मरीम नवाज की जानिब से भी एक बहुत बड़ी, जैसे कि आप जानते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है बिलावल भुट्टो के साथ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जहां भी देखो मरीम नवाज की तस्वीर दिखाई देती है। तो इस पर मरीम नवाज ने कहा कि जब तक मैं काम नहीं करूंगी तब तक मेरी तस्वीर कैसे सामने आएगी। तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि मरीम नवाज को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मरीम नवाज ने कहा कि अगर आप मुझ पर तनकीद करते तो शायद मैं माफ़ी मांग लेती, लेकिन आपने पंजाब को बुरा भला कहा है, इसलिए मैं आपसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो मजीद पीपल्स पार्टी ने असम्बली से भी वॉकआउट कर लिया था और उन्होंने शहबाज हुकूमत को भी वार्न किया है कि अगर आप लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 31 दिसंबर को मुतवक्किल है कि वो दौरा करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछले कई दहाइयों से या पिछले कई सालों से ये देखा जा सकता है कि सऊदी प्रिंस कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो जैसे वो दौरा करेंगे तो वो दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। खेल के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर यह है कि एबी डिविलियर साउथ अफ्रीका के, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छे बैट्समैन थे, वो कहते हैं कि भारत की हटदर्मी थी एशिया कप में, वो ही सियासत में लेकर आए। उन्होंने ही पहलगाम अटैक का तज़किरा किया, उन्होंने ही हैंड शेक नहीं किया, वो ही लड़ते रहे। इस पर एबी डिविलियर भारत पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत का ही कसूर है कि वो पहलगाम अटैक और सियासत को घसीट में लेकर आए क्रिकेट में। तो नाज़रीन, ये थी पिछले 24 घंटे की अपडेट। अगले 24 घंटे की जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।